हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना ब्लॉग लेट से स्टार्ट करूँ। अभी जो टाइम हो रहा है ना 10:15 का, और मैं रेडी हो गई हूँ जुम्बा क्लासेस के लिए। और आज ना मतलब कुकिंग का काम हो गया है। मैंने सारे रूम को अरेंज कर लिया है, डस्टिंग कर लिया है, बट अभी झाड़ू नहीं लगाया रूम में। आने के बाद जुम्बा क्लासेस से फिर करूँगी। एक्चुअली आज पता है क्या हुआ, आयु कल नाइट में ही बोला था कि मम्मा स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मेरे भी माइंड में था कि चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यूसली एग्ज़ाम के बाद वो जा रहा है तो एक दिन का ऑफ करा दूँगी। फिर मॉर्निंग में भी उसने बोला कि नहीं जाऊँगा, जब हम लोग जगा रहे थे। फिर उसकी जब नींद कंप्लीट होगी 8 o'clock, जब स्कूल जाने का टाइम होता है, जग के कहता है मम्मा मेरा ना स्कूल जाने का मन हो रहा है, मैं जाऊँगा। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैम को मैसेज कर देती हूँ और भेज देती हूँ, बिकॉज जब बोल रहा है तो भेज ही देती हूँ जाने के लिए। फिर फटाफट से, अब इतनी फास्ट तो मैं क्या ही कुक कर सकती हूँ, तो मैंने मैगी रखी और मैगी बना करके उसे दे दिया और फिर नहलाया, फटाफट से उसे स्कूल भेजा। तो उसके चक्कर में ना मैं भी लेट हो गई अपना काम, मतलब मैंने थोड़ा लेट से ही स्टार्ट किया। और संजू को भी आज लेट से ही जाना था, तो सबको लेट से ही जाना था, इस वजह से मेरा काम जो है ना थोड़ा लेट हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, अब टाइम से मैं पहुंच जाती हूँ जुम्मा क्लासेस। और अभी 15 मिनट तो मैं भी लेट हो गई हूँ जुम्मा क्लासेस के लिए। और वैसा वेदर लग रहा है कि बारिश होने वाला है, दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैंने स्टैंड के सारे कपड़े निकाल दिए हैं। तो ले लिया है मैंने एक बोतल पानी और जगह बना लिया, चलते हैं। बारिश होने लगी, बारिश। तो अभी जस्ट आ गई मैं रूम पे और अब पी लेती हूँ पानी। मैं लेकर के जाती हूँ और सोचती हूँ कि पूरा एक बोतल फिनिश कर दूँ, बट आज नहीं हुआ क्योंकि आज थोड़ी लेट से गई थी मैं और फिर एक्सरसाइज ही करते रह गए। आज की वीडियो भी एडिट करना है, तो पहले वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू, फिर नहाऊंगी। तो यहाँ पे जो सूज रहे थे ना, उसमें जो है सारी चीज़ों को मैं अरेंज कर देती हूँ। स्लीपर्स इधर उधर रखे हुए हैं आयु के एंड संजू के, तो इन सबको मैं स्टैंड में रखूँगी। और तो पता है ये जूडियो से संजू ने अपना ये स्लीपर लिया है एंड मैंने भी जो अपना ये वाइट कलर का लिया है ना। इन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप घर में यूज करोगे ना तो कितना भी वॉश कर लो, उसके जो दाग होते हैं ना वो फर्श पे आ ही जाते हैं। मैंने पोछा लगा लिया, हाथ से लगाया, देखो कितना क्लीन लग रहा है ना, बट टाइम हो जाता है हाथ से पोछा लगाने में। तो मेरा वाइपर, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि टूट गया है और मैंने अभी ऑर्डर किया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो हैंड से ही पोछा लगा रही हूँ और सच में काफ़ी अच्छा पोछा लगता है एंड फर्श जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टार्ट। और आयु को भी लेने जाना है, देखते हैं, थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है। मैं पूरी स्वेटिंग में भीगी हुई, अब जा रही हूँ नहाने। देखो ग्रास की क्लीनिंग कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ही करा इन लोगों ने। क्लीनिंग का काम करने के बाद मैंने किया पूजा और यह है मेरा मंदिर, अभी नीट एंड क्लीन है। जन्माष्टमी के दिन मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया था, तो बीच बीच में मंदिर को भी अच्छी तरीके से क्लीन करते रहो ना, डस्टिंग करते रहो तो नीट एंड क्लीन रहता है। करके कर लिया है पूजा और बारिश इतनी हो रही है, टाइम भी हो गया लेने जाने का, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तेज तेज बारिश हो रही है, पूरा पानी पानी हो गया। जा रही हूँ अम्ब्रेला कैप ले करके, कितनी देर तक रुकूंगी, जाती हूँ। देखो पूरी पानी पानी हो जाता है। तो फाइनली हम लोग आ गए, मैं आयु को लेकर आ गई, इतना सारा सामान भी ले लिया। अभी गीला है तो ड्राई होने के लिए मैं रख देती हूँ बाहर। तो
तो इस तरीके से मैंने ड्राई होने के लिए इसे रख दिया है स्टैंड के पास। तो ये जो टाइम है 7 o'clock का है। मैं डायरेक्ट आप लोगों से अब इवनिंग में मिल रही हूँ। आयु को स्कूल से लाने के बाद वही उसके कपड़े चेंज कराती हूँ और वो खुद से कर लेता है वैसे तो। फिर मैं उसके लंच बॉक्स को वॉश करने के लिए रखती हूँ, फिर उसके लिए लंच जो है निकालती हूँ, फिर हम दोनों साथ में लंच करते हैं। अगर मुझे भूख लगी होती है तो मैं उसके साथ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं पहले भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने बर्तनों को वॉश किया था ना, उनको भी अरेंज करके रखना था, तो मैंने अब रख दिया है। और किचन में काम करना हो ना तो और घर में हो तो सबसे ईजी तो मुझे यही लगता है कि बालों को जूड़ा बना लो। इससे क्या होता है ना, बाल गिरते भी नहीं है इधर उधर। समटाइम्स अगर गीले हों तब तो सही है। मैं मोस्टली घर में ना जुड़ाई बना के रखती हूँ या फिर पोनी बना लेती हूँ। डिनर में आज बनने वाला है सोयाबीन की सब्ज़ी। तो मैं इससे सोयाबीन को ना गर्म पानी में बॉयल कर रही हूँ एंड ग्रेवी रेडी करने के लिए ऑनियन टोमेटो एंड जो सिंपल सारे सब्जियों को बनाने के लिए जो तरीका मैं यूज करती हूँ ना, इसके लिए भी वही कर रही हूँ। सारी चीज़ों को एक ही साथ मिक्सी में मिक्स कर लिया है और उसके बाद जो है ना, थोड़ा सा मिक्सर गंदा हो रहा था तो मैंने वाइपर लेके वाइप कर दिया, उसमें पानी गिर गया था। और उसके बाद देखो अब जो सोयाबीन है ना बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, तो इसका जो पानी है ना उसको निकाल देती हूँ। सोयाबीन जो है ना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इसको हमेशा रखना चाहिए घर में, बिकॉज अगर ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है तो आप इस सोयाबीन का यूज कर सकते हो और अच्छा भी लगता है। मुझे तो स्पेशली अच्छा लगता है खाने में और मेरे बेटे को भी पसंद है सोयाबीन। और समटाइम्स इसकी जो सब्ज़ी है ना सिंपल तरीके से भी बना सकते हो और समटाइम्स जो है अगर राइस के साथ खाना है तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बन जाती है। और सॉल्ट जो है ना फिनिश हो गया था तो मैंने मॉर्निंग में ही संजू से मंगा तो लिया था। और सॉल्ट ऐसी चीज़ है ना कि मोस्टली याद नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि वो घर में रखा हुआ है। 1-2 पैकेट वैसे मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, बट इस बार जो है पता नहीं कैसे फिनिश हो गया, मुझे जो है ना याद नहीं रहा। तो मैंने संजू से बोला कि नमक जो है फिनिश हो गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं रखा होगा देख लो, क्योंकि मोस्टली मिल जाता है। तो मैंने बोला नहीं है, तो फिर लेकर के आए थे, तो मैंने उस टाइम तो फिलअप नहीं किया था। तो ये जो टाइम है ना मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, मैं कुकिंग कर रही थी, साथ में साथ जो चीज़ें मुझे फिल करनी है तो उन सबको भी मैं फिल कर रही थी। और इस सोयाबीन को ना मैं तेल में रोस्ट कर रही हूँ और ये नमक जो है मैंने फिल कर लिया था और जितना बचा था ना उसको मैं पैक करके रख दूँगी। अब इनको मैंने रोस्ट कर लिया था, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं होने दिया था, थोड़ा सा ही करा था। और उसके बाद जो है ना अब मैं इसमें तेल डालूँगी और इसी में जो मैंने प्यूरी बनाई है ना ग्रेवी के लिए उसको भी मैं इसी में कुक करूँगी। गैस के फ्लेम को लो करके और अपना कुकिंग का काम करते हुए जो छोटे मोटे और भी किचन के काम होते हैं ना वो कर सकते हैं। तो आपका जो काम है ना 1 आवर में फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, कुकिंग के साथ साथ जो आपको बर्तन वॉश करने हैं वो भी। तो जो प्यूरी है ना मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद जो ड्राई मसाले हैं उनको भी मिक्स करके और कुक होने के लिए रख दूँगी और ऊपर से मैंने गरम मसाले भी डाल दिए थे। ये जो कढ़ाई है ना ये काफ़ी पतली है और एक जो मेरे पास ब्लैक कलर की है ना वो काफ़ी मोटी है, तो उसमें मैं कुक करती हूँ और थोड़ी देर भी हो जाती है ना तो सब्ज़ी जलती नहीं है। बट इसके साथ क्या है, अगर मैं थोड़ा सा भी हाई फ्लेम कर दूँ या फिर 2 या 3 मिनट्स बाद इसको फिर से दोबारा जो है कुक करते टाइम चलाने के लिए जाऊँ ना तो ये नीचे से जल जाता है। इसको कुक करते टाइम लो फ्लेम रखती हूँ एंड बीच बीच में ना मैं चलाती भी रहती हूँ इसको, सो दैट नीचे से जले ना। और अब मैं बर्तनों को कर रही हूँ वॉश। मेरे लोग ऐसा करते हैं ना कि पहले सब्जी कुक करेंगे, फिर सब्जी कुक करने के बाद फिर रोटी या चावल बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर बर्तनों को वॉश करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। कुक होने में सब्जी को तो टाइम लगता ही लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ बर्तनों को वॉश कर लो,
अगर आपको कोई कपड़े फ़ोल्ड करने हैं तो कपड़ों को फ़ोल्ड कर लो, मतलब जो काम थोड़ा सा इसके साथ साथ आप मैनेज कर सकते हो ना, तो ये भी कर लो। इससे क्या होगा ना कि आपका कम टाइम में ही ज़्यादा काम हो जाएगा। और मैं तो अपना काम ऐसे ही मैनेज करती हूँ, बिकॉज़ मुझे वॉक पे भी जाना होता है अपने बेटे को लेकर के। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि मेरा सारा काम 8:15 तक तो एटलीस्ट फिनिश हो जाए, सो दैट 8:30 तक मैं नीचे चली जाऊँ और नीचे से घूम करके आ जाऊँ एंड आयु को भी लेकर के आ जाऊँ। बिकॉज़ उसके बाद भी, आने के बाद भी ना बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आयु के कपड़े चेंज करवाना एंड थोड़ी देर अगर कुछ उसको रीड करवाना हो तो रीड करवा लेती हूँ, और कोई होमवर्क पेंडिंग हो तो वो करवा लेती हूँ, और फिर मिल्क देना, मतलब नाना करते हुए भी 1 या 1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। आफ्टर मैरिज जब एक लेडीज़ घर के काम के अलावा कोई और भी काम करना चाहती है ना, तो स्टार्टिंग में तो उसको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा। तो आप ये माइंड में अपने लेकर के चलो कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो आपको खुद ही टाइम मैनेज करना है और सारी चीज़ों को आपको खुद ही मैनेज करना है। आप किसी पे इरिटेट नहीं हो सकते। अगर किसी पे इरिटेट होगे तो लोग यही कहेंगे कि आप ये काम छोड़ दो, बिकॉज़ सबको सारी चीज़ें टाइम पे चाहिए होती हैं और उनको बना बनाया सारी चीज़ें मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ये नहीं चाहेंगे कि उनका टाइम मैनेजमेंट बेकार हो जाए। घर का कोई भी फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि ये कोई और एक्स्ट्रा काम करे और फिर मेरे ऊपर इरिटेट हो और मुझे परेशान करे, मतलब अपनी परेशानी मुझे दिखाए। तो हेल्प करना मोस्टली कम चाहते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिस से जब आते हैं तो टायर्ड होते हैं। अगर आप उनको एक काम एक्स्ट्रा बोलोगे तो वो आपके ऊपर इरिटेट होंगे, राइट। तो माइंड में बिल्कुल अपने जो है लेकर के चलना है, खुद ही घर के सारे काम मैनेज करने हैं एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो खुद ही अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। एक्स्ट्रा कहाँ पे टाइम आप बचा सकते हो वो देखना है आपको। और इसी तरीके से मैं ना अब घर में रहते हुए ट्यूशन भी पढ़ा लेती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो ट्यूशन पढ़ाने से पहले ना मैं वीडियो भी शूट करती थी और अपलोड करती थी, बट जब मैंने स्टार्टिंग में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझसे दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। और घर वाले तो आपको पता ही है कितना ही हेल्प करते हैं। मैंने वीडियो शूट करना बंद कर दिया था, अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं करती थी 1 ईयर के लिए। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, जब मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया, फर्स्ट क्लास में चला गया, तो मुझे और भी टाइम मिलने लग गया। तो मैंने सोचा कि चलो ये टाइम मेरा फ्री रहता है तो इस टाइम में मैं अपनी वीडियो को भी अपलोड कर सकती हूँ। और अब पहले छोटा था तो स्टैंड को भी इधर उधर करता रहता था, बट अब उसे पता है कि मम्मा ये काम करती है, वीडियो शूट करती है, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। तो एक टाइम भी होता है और टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज हो जाता है, बस आपको पेशेंस रखना होता है। बिफोर मैरिज मैंने जॉब किया एंड आफ्टर मैरिज भी किया था मैंने, बट मेरे बेटे के होने के बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे साथ कोई रहे और मैं जो है अपनी जॉब कंटिन्यू करूं, बट क्या है ना कि आपको पता है जो लोग जहाँ रहते हैं ना उनको वहीं अच्छा लगता है। जैसे मैं अगर बाहर रहती हूँ घर से तो मुझे बाहर में ही अच्छा लगता है, घर जाती हूँ तो बहुत दिनों के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही अगर कोई अपने साइड रहता है, मतलब गाँव में रहता है या फिर जहाँ पे भी वो रहते हैं, तो उनको वहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं, वहाँ के फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस टाइप से तो कोई भी ना रहने के लिए रेडी नहीं था। और उस टाइम जो है मैं एक कॉलोनी में रहती थी तो मुझे आइडिया भी नहीं था, मैं ना किसी कुक करने वाली को रखा था मैंने, और ना ही मतलब डे केयर का मुझे पता था। और फिर मेरे माइंड में डे केयर की इतनी सारी चीज़ें सुन ली थी कि मुझे ये था कि नहीं, मुझे अपने बेटे को खुद ही देखना है। और मैं साथ के साथ सोच भी रही थी कि मैं घर में बैठ के ऐसा क्या काम कर सकती हूँ। वैसे तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा सर्च भी नहीं कर पा रही थी। और फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा अपना रूम चेंज किया, जगह चेंज किया, तो मुझे बाय गॉड ग्रेस ये अपॉर्चुनिटी मिली। मेरी फ्रेंड ने बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा लो। फिर जो है ना वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर मैं घर के भी कामों में मन लगाने लगी एंड फिर ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। फिर मैं अपने बेटे का भी टेक केयर बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हूँ और मुझे उसको कहीं और ट्यूशन भेजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, मैं खुद ही पढ़ा लेती हूँ। ट्यूशन के बच्चों के साथ तो पढ़ लेता है, तो ये सारी चीज़ें ना मैं खुद ही टेक केयर कर लेती हूँ। फिर मैंने कुछ दिनों के लिए जो है जैसे हेल्पर भी रखा था झाड़ू पोछा के लिए, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है कभी कभी ना वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आती हैं। तो इस वजह से मैंने कुछ दिनों के लिए रखा था, बट फिर हटा दिया। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रख लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी मुझे नीड नहीं है। मैं अपना जो है खुद ही काम सारा मैनेज कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे देखो डिनर जो है ना मेरा रेडी हो चुका है। मैंने अपने लिए रोटी एंड सब्ज़ी निकाल ली है और आयु के लिए राइस एंड सब्ज़ी। और यहाँ मेरा बेटा जो है ना कभी कभी उसका मन होता है तो मेरी हेल्प कर देता है और अपने जो है ना मोबाइल में अपना वीडियो वॉच कर रहा था। तो मैंने बोला कि बेटा वीडियो बिल्कुल बैठ के मत देखो, आप काम भी करो और अपने जो है सुनते भी रहो। तो उसने देखो सोफ़े को नीट एंड क्लीन कर दिया। हॉल को ना मोस्टली क्लीन कर देता है और जब क्लीन करता है तो बोलता है कि मम्मा मैं इतनी मेहनत से क्लीन करता हूँ और सब लोग गंदा कर देते हैं। तो मैंने बोला कि मैं भी तो करती रहती हूँ और आप भी गंदा करते हो। तो बच्चा जब कोई काम करता है ना तो उसमें कितनी मेहनत लगती है उसे पता होता है। तो बच्चों को भी उनके एज के अकॉर्डिंग जो है थोड़े बहुत काम कराने चाहिए। और ये हम लोग का डिनर हो गया है रेडी। अब हम लोग डिनर कर लेते हैं और टाइम हो रहा है 8:15 का। आयु को अब फटाफट ताकि डिनर करके अब नीचे जाना है। तो मैं पहले ही रेडी हो गई हूँ, जस्ट डिनर करूँगी और फिर नीचे चली जाऊँगी। किचन क्लीनिंग का काम हो चुका है। थोड़े बहुत जो बर्तन है ना मैंने वॉश कर दिए। उसके बाद डिनर करने के बाद बर्तन बचेंगे। संजू जब आ जाएंगे फिर करूँगी। हेलो हेलो गाइस, कुछ बोलो। क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, और डिनर कर लेते हैं। आज क्या खत्म हो डिनर। बस मैं आयु को लेकर के नीचे आ गई थी और ये जो बच्चा है ना इसके साथ आजकल मैं बहुत एंजॉय करती हूँ नीचे। और आयु भी, इसकी एक सिस्टर है ना उसके साथ खेलता रहता है और ये मेरी फ्रेंड है, इनसे बातें करती हूँ मैं और ये इसी टाइम पे आ जाते हैं एक्चुअली। तो चलिए इसी के साथ ना मैं अपने इस ब्लॉग का करूँगी एंड मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज मैंने बहुत सारी बातें की, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।